संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं प्रमोद जोशी अंकल को। अंकल, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं प्रमोद जोशी गुरु जी से सन 2005 में अपनी बेटी अनुराधा के सगाई अपना रोका करके अपना डॉक्टर MM बजाज तथा डॉक्टर पुनीत बजाज के साथ गुरुजी से को शुक्राना करने के लिए हाजिर हुआ। गुरुजी के पहली बार दर्शन किए तो गुरुजी मुझे कहने लगे, आओ जोशी साहब। मैं क्या जोशी साहब, मैं तो एक साधारण संगत का मेंबर हूँ और साधारण बंदा हूँ, गुरुजी इतना बड़ा मेरे को कैसे कह रहे हैं। खैर, मेरे हिम्मत नहीं हुई कि मैं गुरुजी से कोई बात कह सकूं या कुछ कर सकूं। गुरुजी के साथ उस दिन जो है चाय प्रसाद लिया, लंगर लिया, शुक्राना करा और हम आ गए। सोचते रहे कि गुरुजी ने इतने सिंपल और इतने साधारण बंदे लग रहे हैं, कोई वो नहीं था, सबको एक जैसा बर्ताव कर रहे थे सारे, ना कोई छोटा था ना कोई बड़ा था वह। खैर, उसके बाद गुरुजी से मेरी मुलाकात अक्सर जो है पुनीत बजाज के साथ ही होती रही है, चाहे बड़े मंदिर में जाए, चाहे एम्पायर स्टेट जाए या कैसे भी है। तो गुरुजी की संगत में मुझे सबसे बड़ी जो अच्छी बात लगी वो यही थी कि गुरुजी सबको बराबर समझते थे, किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते थे। उनके लिए कोई पहले नहीं आया, कोई पीछे नहीं आया, जो भी आया है हर एक को वो ब्लेस करते थे। और उनकी ब्लेसिंग का तरीका बड़ा साधारण और बड़ा अजीब था कि कब किसी की बात का उसको उत्तर दे दें, उसको भी समझ नहीं आता था। घर जाके सोचता था गुरुजी ने मुझे क्या कहा, और फिर समझता था गुरुजी ने मेरे को कैसे ब्लेस किया है। गुरुजी के संगत के अंदर जब भी जाते थे तो हमारे को गुरबानी सुनने को मिलती थी, भजन सुनने को मिलते थे। कोई परिवर्तन नहीं होता था, कोई शोर शराबा नहीं होता था, इतना डिसिप्लिन काम होता था कि देख के हमारे और हमारे बच्चों को गुरुजी से इतनी प्रेरणा और इतनी शिक्षा मिली कि बच्चे जो इधर उधर के कामों में लगे हुए थे उनमें भी काफी सुधार आ गया। वह 2005 में गुरुजी के पास जब हम गए थे तो हमारे मन में कई शंकाएं थी, कई तरीके दिक्कतें थी। तो बेटी की शादी के लिए जितनी दिक्कतें थी गुरुजी ने सब दूर कर दी। बड़े आराम से, बड़े उसके साथ आओ भगत के साथ हमारी जो है शादी निपटी, बड़े प्रेम भाव के साथ निपट गई। उसके बाद हमारा जाना आना अक्सर जो गुरुजी के दरबार में डॉक्टर पुनीत के साथ ही होता था, क्योंकि जब भी वो जाते थे हमें कहते थे चलना है, हम कहते थे जरूर जाना है, और वो हमें साथ लेके ही चलते थे। चाहे वो चंडीगढ़ में संगत हो, चाहे वो एम्पायर स्टेट की संगत हो, चाहे वो बड़े मंदिर की संगत हो, और हम बड़े इस बात पे खुश होते थे और हमें बड़ी शांति मिलती थी कि हम एक अच्छे संगत के साथ बैठ के उठते हैं, ना कोई शोर शराबा नहीं, कोई किसी का विचार वो नहीं है। जो भी बात करता था हमें गुरुजी के कल्याण करने के तरीके में बात करता था कि गुरुजी कैसे कैसे हमारा कल्याण करते हैं। छोटी छोटी बातों का पता ही नहीं चलता था गुरुजी कब हमारा कल्याण कर जाते हैं। और हमारे को तो कई बार क्या ऐसी बातें सुन के बड़ी हैरानी होती थी कि गुरुजी ने कैसे कैसे लोगों के उपचार किए हैं, कैसी कैसी बीमारियां दूर की हैं, कैसे कैसे उनकी समस्याओं का समाधान किया है। और इसी तरीके से चलते चलते एक बार मेरे मन में ये विचार आया कि मेरे एक मित्र प्यारे हैं, वो उनके पास जाते थे तो एक संगत में अपना शालिनी आंटी जाती थी। वो कहती थी मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी जो है सगाई शादी फला आदमी के अमित कौल के साथ हो जाए, पर गुरुजी कोई जवाब नहीं देते। मैंने कहा भाई प्रार्थना करते चलो, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी जो इच्छा है गुरुजी जरूर पूरी करेंगे। और हमने जब भी प्रार्थना यही करी, गुरुजी ये इन दोनों का आपसी संबंध बना दो, दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, दोनों में प्रेम भाव है, दोनों परिवारों में दिक्कतें अलग अलग कल्चर का होने की थोड़ी सी हैं, ये सब है। और गुरुजी की कृपा से उनके भी है शादी शालिनी की,
अपना अमित कौल के साथ हो गई। अमित कौल तो कश्मीरी हैं और वो अपने इधर पंजाब के थे। दोनों में थोड़ा सा हिचकिचाहट यही थी कि पता नहीं कैसे आके ये हमारे यहाँ एडजस्टमेंट होगी क्या नहीं है। और गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि गुरुजी यही कहते थे, तुसी आया करो, तुसी मिलिया करो, तुसी सत्संग अटेंड करया करो। और उनका कोई और ध्येय नहीं था, ना कोई चढ़ावा चढ़ता था, ना कोई कुछ था। पता नहीं कैसे इतने संगत को लंगर प्रसाद सब सर्व होता था और लोग बड़े इस बात पे, संगत बड़ी खुश होती थी गुरुजी के पास आके मिलके, उनके मन को शांति मिलती थी। और इसी प्रार्थना से, शांति से, गुरुजी से वो मन की बात कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। गुरुजी समझ जाते थे कि ये किस समस्या के लिए आया है और उसी समस्या का समाधान कर दो। इसी तरीके से जो मेरी बेटी की शादी हो गई तो गुरुजी ने कहा, जा भाई कुड़िए, आंटी तेरे मुंडा होना है। ये अच्छा जी, पहले ही है। और जब लड़का उनका हुआ शादी के बाद, तो लड़के को थोड़ी सी कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम आ गई उसके अंदर है। वो डॉक्टर भी गुरुजी भगत थी और इधर पुनीत भी गुरुजी भगत थे। तो ये बैठे हुए थे, गुरुजी का पाठ ही करते रहे, जो है ओम नमः शिवाय का भजन करते रहे। और अपना जो है केस ठीक हो गया तो डॉक्टर ने कहती, देखो ये जो कुछ है मैंने नहीं किया, ये सब गुरुजी की कृपा से ही सब ठीक ठाक हो गया। और गुरुजी के कहने के मुताबिक ही उसका जो है पुनीत ने नाम रखवाया। उन्होंने अर्जुन नाम रखा और बड़ी अच्छे तरीके से वो बच्चा भी गुरुजी का भगत बना। और हम तो इस बात पे बड़े हैरान हुए, गुरुजी के उस टाइम पे गुरुजी की संगत में कितने बंदे होते थे? 200, 250, 300, ज्यादा 400 बंदे हैं। लेकिन शिवरात्रि और जैसे फंक्शन के ऊपर भी बंदों के कितने हो गए, 2000, 2500। और उसके बाद हमने देखा है कि गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद जितनी गुरुजी की संगत बढ़ी है, क्यों इतनी हम सोच ही नहीं सकते थे कि इतने हमें, जहां हम गुरुजी के मंदिर के आगे जाके गाड़ी खड़ी करते थे और हमें जो है उनके जो है अपना शिपमेंट में जाना पड़ेगा, कार सेवा के गाड़ियां लगी हुई हैं उनमें जाना पड़ेगा। और 2.5, 3, 4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है गुरुजी के दर्शन करने के लिए। लोग इतनी गैदरिंग और इतनी आ रहे हैं और इतना भारी जो है संगत होने के बावजूद भी किसी संगत को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। सब अपना चाय प्रसाद लेके या लंगर करके बड़े आराम से घर आते। ये है ये। इसके बाद मैं ये बात बताऊं कि जब गुरुजी ने 2007 में चोला छोड़ा तो उस टाइम पे इत्तेफाकन डॉक्टर पुनीत और बेटी मेरे पास थे और मेरे से कहने लगे कि भाई गुरुजी चले गए, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी दिक्कतें किसको बताएंगे, हमारी समस्याओं का समाधान क्या होगा, कैसे करेंगे। मैंने मन में सोचा कि ये परेशान है, अब इनको मैं किस तरीके से जो है हौसला दूं कि ये थोड़ा सा इनके मन को थोड़ी शांति मिले। तो मैंने कहा, देखो ऐसी बात नहीं है, आप सोचते हो गुरुजी चले गए, गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी हमारे बीच में ही रहे हैं। आप जब भी याद करोगे अपनी समस्या, गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के बात करोगे, गुरुजी आपकी हर दिक्कत को, हर डिफिकल्टी जो भी है उसको दूर करेंगे। आप इस बात पे निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये देखो इत्तेफाक की बात है कि जब गुरुजी का चोला लेने पर शांति पाठ जो है डुगरी में हुआ तो हम डुगरी गए, तो वहां भीड़ देख के हम हैरान हो गए कि गुरुजी के इतने फॉलोअर हैं। और उसके क्या है चांस है कि जब हम गए तो इत्तेफाकन मेरा गांव गुरुजी के गांव से 15 किलोमीटर पे था और मैं कभी जाना आना ही नहीं होता था। 30-32 साल बाद जब गुरुजी के शांति पाठ के बाद हम वापसी में आए तो अपने गांव होके आए। ये गुरुजी की कृपा थी कि उन्होंने किस तरीके से मुझे अपने गांव में, मेरे परिवार को अपने गांव के दोबारा दर्शन कराए। तो है जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी।
मैं अब ये बताता हूं कि उन्होंने किस तरीके से हमारे परिवार की दिक्कतों को दूर किया। डॉक्टर पुनीत को कई बार कहता था कि डॉक्टर साहब अपना क्लिनिक खोलो, ये कब तक चलेगा, आप ऐसे नहीं हो सकते। ये अपना कोई ना कोई आना बहाना कर देते, कुछ ये नहीं हो रहा मेरे पे, ये नहीं है मेरे पे, फंड नहीं है मेरे पे, अरेंज नहीं हो रहा, अच्छा भी करता हूँ। करते करते ऐसा नंबर आया कि डॉक्टर साहब को क्लिनिक खोलने के लिए अपना देखने लगे जगह पर, जगह देखते जाएं, जहां जाएं इतना किराया, मेरे पास कैसे गुंजाइश होगी, इतना खर्चा मैं कैसे पाल लूंगा। करते करते इनको सेक्टर 6 पंचकूला में एक बिल्डिंग देखी जो शॉकम फ्लैट की ऊपरी मंजिल थी। जो गया तो उसको देख के, किराया देख के होश उड़ रहे। और चांस की बात है, इसको पता चला कि साथ वाली बिल्डिंग में एक बुटीक है और आंटी गुरुजी की भगत है जिनका बुटीक है, उन्होंने मंदिर बना रखा है। इनके भाई गंदे मंदिर बनाया तो मैं तो पहले गुरुजी के दर्शन करके आऊं, फिर सोचता हूँ इसके बारे में आगे क्या करूंगा। तो मंदिर गया, मंदिर की जो दीवार है और इसके क्लिनिक की जो लेना चाहता था उसकी दीवार कॉमन थी, साझी लग रही थी। बस इसको गुरुजी का ध्यान किया और गुरुजी ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि इसने दूसरे पास सोची नहीं कि इतना किराया कैसे दूंगा, क्या गुरुजी करेंगे सब। और करके सोच के इसने आया, क्लिनिक लिया, क्लिनिक लेने के साथ पहले काम किया कि क्लिनिक में गुरुजी के दरबार बनाया। अब जब भी है ये पहले गुरुजी के दरबार में जाके मत्था टेकता है, फिर पेशेंट को अटेंड करता है। और पेशेंट भी जो आते हैं दिन बाई दिन बढ़ते जाते हैं, उनका गुरुजी के साथ इतनी अटैचमेंट हो गई, वो भी पहले गुरुजी से आशीर्वाद लेते हैं फिर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। ऐसे है गुरुजी ने इसकी, डॉक्टर साहब की जो है समस्या मेरे बेटे की इस तरीके से सॉल्व की कि ये सोच ही नहीं रहा था कि कैसे क्या है क्या नहीं। अब ये समस्या तो हो गई। अब ये किराए के मकान में रहता था, किराया था 5,000 रुपए। और ऐसा मौका लगा कि उधर में इसके मेरी बेटी का कार एक्सीडेंट हो गया, बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी और उधर ध्यान पलटा और कार पेड़ के साथ लग गई, कार का शीशा टूट गया सारा है। चांस की बात है, बेटी को तो थोड़ी चोट लगी, लेकिन बेटा दूसरा बेटा, छोटा बेटा जो है वो बैठा था, उसको कोई खरोच नहीं आया, कोई चोट नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। करके गुरुजी की कृपा से ये आए तो उधर ऑपरेशन हुआ। उधर लैंडलॉर्ड ने कह दिया भाई मेरा तो मकान खाली करो, मेरे को जरूरत है। हालांकि कोई इतनी जरूरत नहीं थी, पर चलो खैर। तो ये अपना मकान देखने लगा। मकान देख के जहां जाए तो पहले कहा 5,000 कराया, कहा कोई 25,000 मांगे, कोई 30,000 मांगे, कोई कुछ नहीं, और मकान भी छोटे मिले। तो मेरी मिसेज कहने लगी बेटा गुरुजी ने जो इशारा दिया है तेरे को, इसको समझो, ये चाहते हैं आप अपने मकान में जाओ, यहां से ऐसे नहीं है। कहता वाह मम्मी आप क्या बात कर रहे हो, मैं कहा 5,000 किराया दे रहा था, 25-30,000 से कम नहीं है। कहती किराया भी तो दोगे, अपना सोचो, अपना मकान लो। कहला मम्मी कहाँ इंतजाम मेरे पास इतना है, कुछ नहीं है। कहता तुम गुरुजी को मानते हो? कहता मानता हूँ। कहता मानते हो तो फिर सोचते क्या हो, गुरुजी से प्रार्थना करो, गुरुजी से सब इंतजाम करेंगे। और ऐसा ये देखो अगस्त 2011 की बात है कि इसने मकान देखना शुरू करा, खरीदने का है। गुरुजी ने ऐसा इंतजाम करा कि इसका 3 महीने में अपना फ्लैट के अंदर आ गए, और अपना फ्लैट जो लिया वो भी एंड कॉलोनी के बिल्कुल मौके पे, फर्स्ट अपना जो है फर्स्ट ब्लॉक में। और नंबर कितना, 16 नंबर, 16 1 जमा 6 7, गुरुजी का 7 लकी नंबर गुरुजी ने इसको दे दिया। और इतना बढ़िया और इतना शानदार मकान है। चाहे मकान इसके जरूरत के मुताबिक उस टाइम के साथ कम होता जा रहा है, लेकिन गुरुजी इस मकान को इस तरीके से रेनोवेट करते जा रहे हैं कि जैसा भी ये चाहता है हर बार कुछ ना कुछ लगा के इसको बढ़ा रहा है। गुरुजी का ये मकान जो है इसके लिए इतना सुखदाई है, इतना लाभकारी है कि ये गुरुजी का प्रताप है, गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, जिसकी वजह से उसको इतना अच्छा फ्लैट और वो मिला है। और
इसका भी ये धर्म है कि ये अपने गुरुजी के साथ जैसे अटैच है, ये गुरुजी का रोज सुबह शाम इसने पाठ करके जाना है और गुरुजी के मंदिर घर में बना रखा है, जब भी है है उसमें जाना है। और यही नहीं, जितने भी इसको मित्र प्यारे मिलते हैं वो पूछते हैं भाई क्या हालत है, क्या हाल है, कैसे है, चल रहा है। कहता मेरे पास तो गुरुजी की कृपा है भाई, गुरुजी ने है मुझे संभाल रखा। ऐसा ही नहीं है कि गुरुजी ने इसकी यही दिक्कतें दूर की हैं, गुरुजी के ने ऐसी भी दिक्कतें दूर की हैं जिसका ये सोच नहीं सकता था। इसका बेटा अर्जुन बीमार हो गया, पीजीआई में इधर दिखा उधर दिखा, किसी ने कहा भाई ये बीमारी ऐसी है, इसको पीजीआई में डॉक्टर स्पेशलिस्ट है उसके पास जाओ। गए, दिखाया, चांस की बात है डॉक्टर मिला नहीं, कहने लगे आज तो नहीं है, चलो। ये अपना नंबर छोड़ाया, आते ही देखो कि डॉक्टर साहब ने पुनीत को फोन किया, गुरुजी के आशीर्वाद से अपने पास बुलाया कि इसको लेके आओ, दाखिल करो मेरे पास। कोई जगह नहीं थी, स्पेशल रूम अलॉट करा के दिया। और उसके बाद देखा वो बीमारी ऐसी है जो बच्चे की किडनी इफेक्ट कर सकती है। कहते बड़ी दिक्कत की बात है, कोई दवाई नहीं लग रही, कोई कुछ नहीं है। कहते भाई गुरुजी मेहर करेंगे। और ऐसा हुआ, संगत से गुरुजी ने जल प्रसाद भेजा, उस बच्चे ने जल प्रसाद पिया और जो 3-4 दिन से बेहाल पड़ा था वो ठीक होके अपने घर आ। ये है हमारे गुरुजी जो बंदे की दिक्कतदारी अपने संगत की देखते नहीं, समझते हैं और वो चाहते हैं कैसे भी है हमेशा साथ रहते हैं और ठीक करते हैं, उसकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। उसको कहने की जरूरत नहीं है कि गुरुजी मेरी ये इच्छा पूरी है करो ना, गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं, इतनी अटैचमेंट है गुरुजी की कि अब भी हम ये सोच नहीं सकते कि गुरुजी नहीं है। हमें ये कहते थे कि ये शिव अवतार है और हमने इनके जो हमारी कल्याण कर रहे हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से पाया है ये वाकई शिव अवतार है। इन्होंने अवतार लिया हम लोगों के दुखों को कम करने के लिए, हम लोगों की बीमारियों को दूर करने के लिए, हम लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए, हमारे बच्चों को ये हमें शिक्षा देने के लिए कि बच्चों को आपने क्या शिक्षा देनी है, कैसे डिसिप्लिन हो, कैसे आगे चलें। और ये है हमारे गुरुजी जिनका हमारे वो कल्याण करने का इतना अच्छा और बेशक तरीका है कि हम इनका जितना शुक्रगुजार करें उतना कम है। हम तो गुरुजी आपके हमेशा शुक्रगुजार हैं। आपने हमारे देखते देखते जो आपकी संगत हम सोचते थे कि 1000, 2000, 5000 होगी, नहीं, ये संगत लाखों में है। ये संगत इंडिया में नहीं है, ये हमारे साथ के और कंट्रीज में भी हैं। हमारी अपनी साले की बेटी यहाँ पर है, अपना फरीदाबाद में थी तो उनके हस्बैंड जो हैं बहुत बीमार हो गए, उनको मेदांता वगैरह में दाखिल किया। वो कम से कम 1.5 महीना बीमार रहे। डॉक्टर कभी कहे ऑपरेशन करना, कभी ये करना, कभी कुछ करना है। हम यही था कि हमने प्रार्थना की सबने कि गुरुजी इसको ठीक कर दो, आप ही ठीक कर सकते हो, इन डॉक्टरों के बस का नहीं है। और ये देखो वो समाचार मिला कि वो ठीक हो रहा है, थोड़ा ठीक हो रहा है। मैंने कहा गुरुजी ये 2 महीने हो चले हैं, बच्चे घर पे परेशान हो रहे हैं, बच्चे अपने फादर को देखने के लिए परेशान है और इनको अब मेहर करो, घर पर भेजो, ये बच्चों के बीच में जाएं, अपने परिवार के बीच में जाएं। और ये है, और गुरुजी ने उसी दिन जिस दिन मैंने ये प्रार्थना करी मुझे फोन आ गया कि अंकुश घर आ गए। जय गुरुजी, शुक्रिया गुरुजी। ऐसे है गुरुजी ने मेहर करी कि हम अब क्या कहें, इनका जितना शुक्रगुजार है हम कम है। यही नहीं है, अब मैं आपको ये बात बताता हूँ, वही परिवार ठीक होके कनाडा चला गया। उसका विचार था कि मैं कनाडा सेटल हूँ। उसने कनाडा जाके होटल वगैरह एक चेंज कर लिया और चल गया। और उधर से क्या हुआ, कोरोना फैल गया। कोरोना ऐसा फैला कि उसका काम था, उसको पल्ले से लोगों जो है स्टाफ की सैलरी देनी पड़ रही है, वो कुछ हो रहा है। गुरुजी ने ऐसी कृपा करी, उसके जो होटल था उसका उसने सौदा करा,
सौदा करके होटल दिया और परिवार समेत इंडिया आ गया। इंडिया आने के बाद वो उस जो नुकसान होना था, जो कुछ था, उससे बच गया। ऐसा बचाव हुआ, ठीक है। अब फिर उसके दिमाग में बात आ गई कि भाई नहीं, मैंने तो वहीं जाना है, वहीं है। अब वो फिर वहां गया है और वहां जाके उसका काम यही है कि काम अभी सेटल होगा, गुरुजी मेहर करेंगे और वो अपने घर में गुरुजी की संगत करता है, आस पड़ोस के यारों दोस्तों के और लोगों को बुलाता है। बहुत से ऐसी संगत आई है उसके पास जो कहते थे हमें नहीं समझ में आता कि हम गुरुजी को किस तरीके से माने, किस तरीके से इनकी आराधना करें, किसका क्या करें। और वो क्या बताएंगे, ऐसा उस बंदे का एक का एक्सपीरियंस हुआ जो ना हिंदी जानता था, ना पंजाबी जानता था, ना कुछ है। वो निग्रो टाइप बंदा आके है, फोटो से यही कहा, गुरु मुझे नहीं पता लग रहा कैसे पूजा करूं, मुझे बताओ। और गुरुजी खुद उस जो स्वरूप से आए और उसको बताया कि अपने कैसे करना है, क्या करना है, और स्वरूप में चले। ये है गुरुजी। और उस बंदे का हैरान था कि है इस दुनिया में इतना है और इतना गुरु की मानता है। ये है हमारे गुरुजी की मानता। और इसके बाद आपको हाँ ये बताता हूं कि मेरी मिसेस 2011 के अंदर उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ। कैंसर डिटेक्ट हुआ, वो कहने लगी गुरुजी क्या बात, मेरे को ऐसी बीमारी लग गई। फिर चलो जैसी आपकी इच्छा गुरुजी, जो मेरा कष्ट दिया है, जो जितना कम कर सकती हूँ कम कर दो। वो 10 साल बीमार रही। 2021 में आके गुरुजी ने उसको मोक्ष दिया। मोक्ष दिया क्या, वो इतने गुरुजी की भगत थी जितना मैं नहीं था। मैं बात को टाल जाता था, मैं कह जाता था असंगत है भाई, मैं कैसे जाऊंगा, मेरे पास तो स्कूटर जा सकता है, दूर संगत है, मैं गाड़ी में नहीं ले जा सकता। लेकिन उसने जब भी आना, फोन करना, किसी भी संगत के बंदे को, संगत का बंदा लेने आ जाना। गुरुजी उसका ऐसा इंतजाम कर देते थे कि अगर उसकी इच्छा जाने की है तो कैसे भी है उसके लिए गाड़ी का इंतजाम हो जाता। ये है गुरुजी की इतनी है, और उसकी इतनी मानता थी कि क्या बताऊं। 2011 से 2021 के 10 साल के अंदर वो कई बार ठीक हुई, कई बार फिर दोबारा हो गई, क्योंकि ये कैंसर बीमारी ऐसी है जो दोबारा अटैक कर जाए। अब 2020 के अंदर उसको डॉक्टर ने ये कहा कि भाई आपकी बीमारी आपको ब्रेन को इफेक्ट कर गई है। हम लोगों को बताया कि अब बस ये समझो ये महीना 2 महीने ही है। मैंने परिवार ने कहा इसको बताना नहीं। मैंने कहा ये तो नहीं बात भाई, मैं उसको अंधेरे में नहीं रख सकता। मैंने जब उसको बतलाया, कहती आप क्यों चिंता कर रही हो, गुरुजी बैठे हैं ना। डॉक्टर अपनी जगह बात कहते हैं, मैंने जो कष्ट सहना है। मैंने बसंत देखी है तो बच्चर भी मैंने ही देखनी है। और इतने हौसले के साथ वो डॉक्टर्स को भी कहती थी, बाकी जो कोई मिलते थे पेशेंट उनको भी यही कहती थी कि भाई नहीं, मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी मुझे ठीक करेंगे। और गुरुजी ने, ये नहीं बात है कि हमारे को ऐसे ही रहा, गुरुजी ने वाकई उसकी पूरी देख रेख करी। और गुरुजी का लंगर जब भी आना, घर पे खाना नहीं खाया जाता था उससे, और लंगर में जाके उसने सब कुछ खा लेना। मैं उसको कहता भाई आपको घर पे तो अच्छा नहीं लगता, ये क्या है, गुरुजी के पास आप जाते हो तो वहां अपना सारा लंगर आराम से खा लेते हो, कुछ करते हो। कहती मैं थोड़ा ही खाती हूँ, गुरुजी की कृपा है। गुरुजी कहते हैं मैं खा लेता हूँ, चाहे मिर्च वाला हो, चाहे कैसा भी हो, खट्टा हो, मीठा हो, सब खाती हूँ और सब हजम होता है। और आखिर के अंदर आकर उसकी मानता का और गुरुजी का, उसको ये बात नहीं, 2 बार गुरुजी ने उसको दर्शन दिए। पहली बार जब उसके दर्शन दिए, उन्होंने कहा भाई गुरुजी मैं आपका कोई सत्संग नहीं कर पाई, इतना है कुछ है। कहते कोई बात नहीं। उनका इशारा था आप सत्संग करो, चाहे 2 बंदे करो, चाहे घर के बंदे करो, चाहे कितने भी है, ज्यादा नहीं इकट्ठे कर सकते, कम करो। और हमने सत्संग किया। बेटी की आई, इसने अरेंजमेंट करा हमारा सारा। और हम सोचते थे कि 10-15 बंदे बुला ले आ जाएंगे, लेकिन हमारे पास 50 बंदे आए
और जो लंगर बना था जैसे बना था उस लंगर में ही सब पूरा हुआ। ये गुरुजी का था। और कईयों ने तो हमें ये कहा तो भाई आप कहते हो नहीं है, हमने तो आना है और गुरुजी के दर्शन करने हैं, हमने तो दर्शन करने आना है। ठीक है भाई, आओ, गुरुजी तो सबके हैं, हमारे हैं, आपके भी हैं, आप भी अपनी इच्छाएं गुरुजी के आगे रखो और वो जरूर पूरी। गुरुजी जब वो बीमार रही, बाहर अंदर आना जाना उसका मुश्किल हो गया, कहने लगे गुरुजी अब मैं तो आना योगी नहीं है, ऐसा प्रबंध करो कि अंबाला में ही मेरे को दर्शन हो। और ऐसा बात बनी कि हमारे एक मित्र है बिजनेसमैन, उनका लड़का दिल्ली पढ़ता था, उसके दरबार अपने बड़े मंदिर जाता था, घर पर आया तो कहने लगा भाई मेरा बर्थडे पर रहता है, कहता मेरे बर्थडे पर सिर्फ गुरुजी का सत्संग कराना। कहते गुरुजी का सत्संग? कहता हाँ। कहते भाई तू दोस्त लोग क्या कह रहा है? कहता हाँ भाई मेरे तो गुरुजी का सत्संग कराना है। और उसने ऐसा अंबाला में आकर शुरू किया प्रोग्राम कि अंबाला में जहां किसी को पता नहीं लगता था कि गुरुजी कौन है, क्या है, कहाँ सत्संग है, हम लोगों को सत्संग के इतने इनविटेशन आते थे, इतनी जगह पता लगता था कि हम जा नहीं पाते थे, हमारे लिए जाना मुश्किल होता था। ये नहीं बात है शायद गुरुजी का बुलावा नहीं था, जब गुरुजी का बुलावा होता था वो पूरा प्रबंध करते थे और हम जाते थे पूरी तरीके के साथ। गुरुजी के ये है, सिर्फ हमारे मन में क्या था, गुरुजी हम नहीं आ सकते, हम घर पे आपका जो है सत्संग है मन में करते हैं, आपका मंत्र जाप करते हैं, बस हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो दुख तकलीफें हैं आप ही ने दूर करनी है, यही बात है। इतना जो भी था लोगों को इस बात का था। एक बार की बात तो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि हम बड़े मंदिर गए तो हमने कहा भाई मत्था टेक आए पहले गुरुजी को, फिर आके चाय प्रसाद पी। मत्था टेका, मत्था टेकने के बाद बैठे रहे, लंगर करा, लंगर करके आए। मिसेस कहती है क्या भाई गुरुजी चाय प्रसाद नहीं मिलेगा आज? बाहर पता करा तो चाय प्रसाद खत्म था। थोड़ी देर बाद एक बंदा अपना जो है अंकल आए, कहने लगे आंटी ये लो चाय। पता नहीं कहां से 2, 2.5, 3 कप वो लेके आए, जो हम 2-3 बंदे थे उनको सर्व की, चाय प्रसाद दिया। ये है गुरुजी, इस तरीके से हमारी इच्छा पूरी करते हैं। छोटी छोटी इच्छाएं को जो है गुरुजी ध्यान में रखते हैं और पूरी करते हैं। गुरुजी की इन इच्छाओं को हम जो है जिस तरीके से गुरुजी हमारे ध्यान रखते करते हैं, हम सोच नहीं सकते गुरुजी हमारी कहाँ कहाँ सेवा करते हैं, गुरुजी हमें कहाँ कहाँ मुसीबतों से बचाते हैं। जब आखिरी दिनों में जैसे अपना आ गए, अब उसके पास चलना फिरना उठना बैठना बड़ा मुश्किल हो गया, मैं भी परेशान और तंग हो गया। मैंने कहा गुरुजी जा तो भाई इसको कुछ हिम्मत दो, इसको ठीक करो, ये मेरे बस का नहीं है कि मैं इसको संभाल पाऊं, ये अपना इतना खिलारा सामान का है, कभी यहाँ रख दिया कभी वहां रख दिया, मेरे बस का नहीं है, इसको है। और आप देखो कि मेरे ये बात कहने के 10 मिनट बाद वो काम करने लग गई, सारा सामान उसने समेटा, जो भी कुछ था। मैंने कहा भाई सो जा, अब बाकी सुबह कर लेंगे। नहीं है, कहती आप सो जाओ, मैं अब तक सब कब करूंगा। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की इच्छा से, गुरु जी की उसको दी हुई हिम्मत से उसने सारा काम समेटा और समेट के किया। उसके बाद ऐसा ही नहीं है कि नहीं है, एक बार जब वो हिलने जुलने से बहुत लाचार हो गई थी, इतनी बार वो घर में फर्श पर गिरी, कभी बाथरूम में गिर, कभी बेड के पास गिर, कभी ड्राइंग रूम में गिर, लेकिन गुरुजी की ये कृपा रही, उसको कोई चोट नहीं आई, कोई कुछ नहीं। चाहे वो घंटा घंटा 2-2 घंटे हमारे बस में नहीं होता था हम उठा पाए कर पाए, कैसे भी इंतजाम करके हम उसको उठा के मंजिल पर डालते थे। ये है। उसके बाद ऐसा भी हमारा देखने को आया कि एक दिन जब वो क्या है दीवार की तरफ देख रही, दरवाजे की तरफ, और मेरा गुरुजी का दरबार सामने टेबल पर वो उस पर लगा हुआ था, तो जो अटेंडेंट रखी थी उसकी देखभाल के लिए, वो कहने लगी आंटी आप देख उधर रहे हो, हाथ उधर जोड़ रहे हो, मंदिर इधर है, गुरुजी का दरबार इधर है। कहती नहीं गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं। कहती गुरुजी आए हैं तो क्या कह रहे हैं? तो उसने गई जाके मेरी डॉटर इन लॉ को बुलाया कि देखो क्या कह रही है आंटी, कैसी कैसी बातें कर रही है। वो आए, वो कहने लगे, मेरी डॉटर इन लॉ ने पूछा
मम्मी क्या बात है, क्या कर रही हो? कहती गुरुजी आए हैं भाई। तो कहती क्या कह रहे हैं? कहती मैंने कह रही हूँ गुरुजी देखो मेरा क्या हाल है। और कहती गुरुजी कहते कोई बात नहीं, ऐसा ही ਹੁੰਦਾ है, कोई नहीं, सब ठीक हो जाए, मैं है ना तेरे नाल। ये बात है। ऐसे गुरुजी ने हमारे परिवार के दुखों को, हमारे खास करके मेरी मैडम के दुखों को कम किया कि वो 10 साल तक उस बीमारी से लड़ रही। जितनी गुरुजी ने कष्ट कम करना था वो कष्ट हमारा कम किया, कितना भी कम हो सकता था कम किया। और जब वो अपना मृत्यु हो गई उसकी, और उसके हम बेटे का इंतजार कर रहे थे कि वो आए तो छोटा बेटा कभी हम इसका संस्कार करें। वो कहने लगा एक दिन बाद आ पाऊंगा। तो हमने बॉडी मॉर्चरी में रखी हुई थी। तो मुझे बद्दी से गौतम अंकल का फोन आया बेटी को कि तुम बहुत परेशान हो, गुरुजी के यहाँ लगा रखा है, दरबार संगत चल रही है, और दर्शन कर लो। हमने दर्शन कराए, बेटी ने दर्शन करे। दर्शन करने के बाद बेटी मुझे कहने लगी पापा अब दर्शन करो। जैसे ही मैं गुरुजी के दर्शन के लिए नमस्कार करने के लिए आगे आया, नमस्कार किया, क्या देखता हूँ मिसेज तो गुरुजी की गोदी में है। मैं हैरान हो गया कि गुरुजी आपने इस तरीके से कष्ट काटे हैं, मैं सोच नहीं सकता था, मेरे बस का नहीं था। ये आप ही ने उसको 10 साल संभाल के रखा है, और उसकी संभाल की वजह से आज जो है ये अपने परलोक जा रही है। जैसे भी है उसकी आत्मा को शांति आप ही ने दी है। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। ये इस तरीके से गुरु जी ने हमारे परिवार के कष्ट काटे हैं, हमारे दिक्कतों को दूर किया है, और हमारे बहुत से काम जो हैं सवारे हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं याद नहीं कर पाता या कह नहीं पा रहा हूँ, कुछ नहीं है, लेकिन हमने ये बात जरूरी है कि गुरुजी के साथ जब से हम अटैच हुए हैं, मैं ही नहीं, मेरा परिवार ही नहीं, मेरे आसी पड़ोसियों को जिनको पता लगा है, जिन्होंने सत्संग किए हैं, जिन्होंने अटेंड किए हैं, हमारी कॉलोनी के अंदर मैं लास्ट था जिसने अपने घर में गुरुजी का सत्संग किया। नहीं तो उससे पहले कई घरों के अंदर गुरुजी का सत्संग हुआ और हम अटेंड करने जाते रहे नहीं है। और वो हमें इस बात पर कि ये गुरुजी के साथ अटैच्ड हैं, वो हमें याद करते थे, कहते थे, या गुरुजी उनके थ्रू हमें बुलवाते थे और हम जाते थे गुरुजी के दर्शन करने के लिए। गुरुजी आपकी दी हुई जो दात है, आपके दिए हुए जो कल्याण हमारा किया है, हम उसका शुक्रगुजार करने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे यही उम्मीद करते हैं, यही चाहते हैं कि आप हमारा, हमारे परिवार का, हमारे संगी साथियों का, हमारी संगत का इसी तरह कल्याण करते रहें। आप आए गए नहीं है, जो सोचते होंगे चले गए, लेकिन हमारे लिए आप आज भी आप हमारे बीच में हैं। जब हम याद करते हैं आप हाजिर हो जाते हैं। इसी तरह है, मैं आप गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्र करता हूँ, और इस बात के लिए कि मैं क्या 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 कहूँगा कि जितनी मैं सोच नहीं सकता था, आपने उससे कहीं ज्यादा हमारे परिवार की और हमारी मदद की है। जय गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में मेरा बार बार नमन प्रणाम है। जय गुरु जी। संगत जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनुराधा आंटी से कि वो आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। अनुराधा बजाज आंटी। जय गुरु जी महाराज। थैंक यू सो मच गुरु जी। सांस सांस में आपका शुक्राना है। अभी आपने मेरे फादर का सत्संग सुना। हम बस यही गुरुजी से हमेशा अरदास करते आए हैं कि बस गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के रखें। जब से गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ, इनफैक्ट मुझे कई बार लगता है कि मेरे फादर के कारण ही मैं जुड़ी हूँ, बिकॉज जब गुरुजी ने मेरी फोटोग्राफ देखी थी, जब पापा जी पुनीत जी लेके गए थे मेरी फोटोग्राफ गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने फोटो उल्टी देख के यही कहा था कि ब्राह्मणा दी कुड़ी कितों फसा लेती,
कुड़ी चंगी ने, कुड़ी दे प्यो बड़े चंगे ने, छेती शादी करो। तो मैं तो कई बार सोचती हूँ कि मे बी आई एम माई फादर्स डॉटर, दैट्स व्हाई आई गॉट मैरिड टू पुनीत एंड आई गॉट कनेक्टेड टू गुरुजी। सो हम बचपन से सुनते आए थे कि आपके पेरेंट्स के कर्म आपको लगते हैं, तो शायद ये हमारे पेरेंट्स के कर्मों का फल है कि हमें गुरुजी इस जन्म में मिले। बचपन से मेरी मॉम बहुत रिलीजियस रही थी और वेरी स्पिरिचुअल लेडी, एंड माय फादर वाज, जिसे कहते हैं बस कर्म में बिलीव करने वाले। दो ही वाज आल्सो रिलीजियस बट ही वाज अ वेरी वर्कaholic काइंड ऑफ पर्सन। सो जो मैंने बचपन से देखा है, आई थिंक वो गुरुजी की वैल्यूज जो हम संगत से अब जुड़कर सीख रहे हैं, वो बचपन से ही मुझे मेरे पेरेंट्स के थ्रू मिली। और यही रीजन है कि शायद मैं गुरुजी से कनेक्ट कर पाई। बचपन से ही मुझे शिवजी में से एक बहुत ही अलग कनेक्शन फील होता था। तो मे बी गुरुजी ने इसीलिए मुझे अपने फोल्ड में लिया। आई कांट से बट यस आई कैन गेस दैट, मैं अपना एज्यूम कर सकती हूँ, क्योंकि हमें पता है गुरुजी शिव जी का रूप है। और मैं जब जुड़ी हूँ गुरुजी से, वो कहते हैं ना, हमें नहीं पता हम कब जुड़े होते हैं। तो शायद हमारा कनेक्शन बहुत गुरुजी कितने जन्मों से देख रहे हैं ये नहीं पता, बट वी कैन ओनली बी थैंकफुल टू गुरुजी महाराज कि उन्होंने इस जन्म में इस लायक हमें समझा कि हम उनसे जुड़ पाए। और यही अरदास रहेगी गुरुजी से कि बस अपने साथ गुरुजी जोड़ के रखे हैं, हमें इस लायक रखें कि हम गुरुजी वाले कहला सके, गुरुजी से जुड़ सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुरुजी की ने हमारी वेडिंग कराई, मेरे फादर ने भी बताया। और उसके बाद गुरुजी ने ही मेरे को फर्स्ट बेटे के लिए आशीर्वाद दिया। इनफैक्ट जब हम शादी के बाद गए तो गुरुजी हंसकर हमेशा, फर्स्ट टाइम जब हम कहीं नहीं गए, हम सीधा शादी के बाद गुरुजी के ही गए थे एम्पायर स्टेट। तो गुरुजी ने दूर से देख के कहा, यहाँ क्या कर रहे हो, हनीमून पे जाओ। और गुरुजी ने कई बार हमें आशीर्वाद दिया, ऐश करो, जाओ, मौज करो। तो ये गुरुजी की तब वर्ड्स जो हमें कैजुअल लगते थे कि ये कैजुअल ब्लेसिंग्स हैं, वो शायद लाइफ लॉन्ग की ब्लेसिंग्स थी जो हम विद लाइफ विद टाइम समझ रहे हैं। और जैसे मेरे फादर ने बताया कि जैसे हम भी बोलते हैं कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते हैं, यू नो, दिस इज लाइफ एंड इट कैन नॉट बी सेम ऑलवेज, यू विल ऑलवेज सी अप्स एंड डाउन्स। तो हमें अप्स में भी गुरुजी ने मौज में रखा है और डाउन्स में भी गुरुजी ने संभाल के रखा है। और कैसे रखा है कुछ पापा ने भी शेयर किया। और मैं भी यही कहूंगी कि बहुत सी बार ऐसा भी हुआ कि अनी को चोट लगते लगते बची, और ऐसी चोट लगते लगते बची कि जान जाते जाते बची। तो वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया। तो उस टाइम पे अगर कोई बचाने वाला था तो वो गुरुजी ही थे। कितनी कितनी बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए, कभी उसने सेल खा लिया था, च्यू कर लिया उसका लिक्विड, कभी उसने पूरी मेडिसिन की बॉटल खा ली विद इन अ वीक, उसका 2 बार हमें स्टमक लवाज कराना पड़ा। एंड डॉक्टर सेड कि अगर आप टाइमली ले आए, अगर नहीं हो पाता तो इसकी जान जा सकती थी और इसके लिए बहुत टॉक्सिक होता। और एक बार तो वी हैड गॉन टू हाटू पीक विच इज द हाईएस्ट पीक इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, एंड वहां पे ही वाज रनिंग एंड ही हिट अ स्टोन। और ये ऐसे उछल के, जो वहां पे फेंसिंग थी उसके ऊपर जाके गिरा, वो कांटेदार जो फेंसिंग होती है। और ही टोर हिज क्लोथ्स, बट गुरुजी की डिवाइन विल से वो बच गया बच्चा, क्योंकि अगर वहां फेंसिंग नहीं होती, जब हम लास्ट टाइम गए थे वहां फेंसिंग नहीं थी, जब हम उस टाइम गए तो फेंसिंग होने के कारण वो बच गया, क्योंकि वो खाई थी वहां पे। अगर फेंसिंग ना होती तो वो सीधा खाई में गिरता, विच फ्रॉम द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ शिमला। सो ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस गुरुजी ने हमें दिखाए हुए हैं कि हम सिर्फ 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 शुक्राना ही कर सकते हैं गुरुजी का। हम यही कह सकते हैं कि गुरुजी, हम कोशिश ही कर सकते हैं, बट संभालने वाले, करने वाले तो आप ही हो।
बस हमने अपनी कोशिशें जारी रखनी है। बहुत से लोग कई बार मुझे बोलते हैं कि हम आना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, बट गुरुजी करवाएंगे या गुरुजी का बुलावा होगा तो ही। मुझे लगता है कि गुरुजी इज स्टैंडिंग देयर विद ओपन आर्म्स, वी जस्ट हैव टू लुक अप टू हिम। अगर हम सिर्फ गुरुजी को एक बार जाएं तो सही, आप घर बैठे कह दें कि नहीं गुरुजी का बुलावा नहीं है, आप एक बार कोशिश तो करें सच्चे मन से। आप देखिए गुरुजी आपको कैसे अपनाते हैं, और वो एक बार आपको अपनाएंगे, एक बार आपका हाथ खींच लेंगे तो वो जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसके लिए फेथ और कोशिश बहुत जरूरी है। अगर हम ये सोचे कि बस हमने एक बार बोल दिया और बोल देने से हो जाएगा, तो हमारा भी तो एक कांस्टेंट एफर्ट होना चाहिए। तो बहुत हैं गुरुजी के सत्संग। आज पापा ने किए हैं कुछ सत्संग। अब मैं एक लेटेस्ट सत्संग शेयर करना चाहूंगी। अभी लास्ट ईयर की बात है। हमने जैसे छोटा सा दरबार बना रखा है गुरुजी का, तो शाम को मैंने थोड़ी गुरबानी सुनी और फिर मैंने चाय का भोग लगाया और मैंने कहा कि गुरुजी चलो वॉक पे चलते हैं। और मैंने मन में ऐसे ही बोला, मैंने कहा गुरुजी आप तो प्रैक्टिकल गुरुजी हो, चलो चलो हम वॉक पे चलते हैं। तो मैं निकलने लगी। मैं कई बार इवनिंग में वॉक पे जाती हूँ। तो उस दिन पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैं डोर खोल के थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई। मुझे लगा मैं बुला तो रही हूँ गुरुजी को, पर मैंने मतलब उनको ये एक आने के लिए कहा ही नहीं, मतलब वेट ही नहीं की कि गुरुजी के लिए डोर ही नहीं ओपन किया। तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैं ऐसे डोर खोल के खड़ी हो गई एज इफ दैट गुरुजी इज कमिंग एंड आई एम गिविंग हिम वे कि आइए गुरुजी। और जब मैं ऐसा कर रही थी तो मैं खुद ही अपने ऊपर हंस के बोला, मैंने कहा गुरुजी आ रहे हो ना आप? तो ऐसे बोल के फिर मैं गई वॉक पे। तो जब मैं जैसे ही नीचे गई तो आई मेट फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स, और उनमें से कुछ एक दीदी ने मेरे से थोड़े ही दिन पूछा था कि बद्दी में एनुअल सत्संग कब है। तो मैंने जैसे ही उन्हें देखा, मैंने कहा दी आप पूछ रहे थे ना कि बद्दी में सत्संग कब है, तो इस आने वाले संडे को है सत्संग आफ्टर 10 days। तो जैसे ही मैंने ये बोला, बहुत ज्यादा रोजेस की फ्रेग्रेंस आने लगी, फ्रेश रोजेस की। और मैं उन्हें देख रही हूँ, वो मुझे देख रहे हैं, और हम दोनों इकट्ठे चिल्लाए गुरुजी। अब वहां आसपास कहीं दूर दूर तक कोई रोजेस का प्लांट नहीं था, और हम इतने खुश हो गए एकदम से कि हमें लगा ये तो गुरुजी ही हैं। और आसपास हमारे जो एक दो और फ्रेंड्स थी, उन्होंने कहा हमें भी आ रही है फ्रेग्रेंस। तो हमने कहा ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस है, और गुरुजी की प्रेजेंस शो होती है इस फ्रेग्रेंस से। अब जैसे मैंने ये बात की तो मुझे रियलाइज हुआ कि आज मैंने गुरुजी से कहा था चलो गुरुजी वॉक पे चलते हैं। तो मैंने फिर अपनी फ्रेंड से ये बात शेयर की कि ऐसे आज ना मैं गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग करने के बाद जब मैं आ रही थी तो मैंने कहा गुरुजी चलो वॉक पे चलते हैं। तो ये तो कमाल ही हो गया कि गुरुजी इज शोइंग मी, बिकॉज आई क्वेश्चनड हिम ऑन द गेट कि गुरुजी आप आ रहे हो ना? जब भी आप एक सच्चे मन से गुरुजी से कोई बात करते हो तो मेरा तो एक्सपीरियंस है कि उसका जरूर 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 गुरुजी जवाब देते हैं अपने unique styles में, and it will never be one way, it will always be unique ways. Maybe it is one way for some people, but मेरा जो एक्सपीरियंस है मुझे हमेशा से अलग अलग फॉर्म्स में जवाब मिले हैं। तो उस दिन गुरुजी ने मुझे इस फॉर्म में मेरी एक क्वेश्चन का आंसर दिया कि बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, ये हमारे फेथ के ऊपर है। और जितनी देर हम वॉक करते रहे, आई थिंक उस दिन हमें इतने लोग मिले वॉक करते करते, कुछ गुरुजी को जानते थे और कुछ गुरुजी को नहीं जानते थे, बट जितने लोग मिले कभी वो फ्रेग्रेंस हमसे थोड़ी आगे होती थी, कभी वो फ्रेग्रेंस हमसे थोड़ी पीछे होती थी, बट इट kept on moving with us. It was never stationary and it was like तेजी से कभी आगे जा रही है, तेजी से कभी पीछे जा रही है। तो बहुत मेहर की उस दिन गुरुजी ने। इनफैक्ट बीच में मुझे मेरा बड़ा बेटा अर्जुन मिला
तो मैंने उसको बोला रुको अर्जुन, ही वाज साइक्लिंग, तो मैंने उसे बोला आपको कुछ महसूस हो रहा है? तो कहता नहीं मुझे कुछ नहीं महसूस हो रहा। इतनी देर में हमारी बात करते करते मुझे कहता हाँ गुरुजी की खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। एंड देन ही फेल्ट इट। और उसके बाद हम 1.5 hours वॉक करते रहे होंगे एंड वी वर सो ब्लेस्ड दैट डे, दैट फ्रेग्रेंस केप्ट मूविंग विद अस, कभी थोड़ा आगे कभी थोड़ा पीछे। और थोड़े टाइम बाद जब मैंने एक और अंकल जो यहीं पास में रहते थे वो आए, वो गुरुजी को जानते थे, तो वो भी संगत थे। तो जैसे ही मैंने उनको देखा मैंने कहा अंकल आपको कुछ फ्रेग्रेंस आ रही है? तो उन्होंने कहा हाँ मुझे ये फ्रेग्रेंस आ रही है, लेकिन उन्होंने डिफरेंट वे से हमें डिस्क्राइब किया कि नहीं रोजेस की नहीं है, अलग सी ऐसी खुशबू है। जैसे उन्होंने हमें वो बोला हमें भी एग्जैक्टली वही खुशबू आने लग गई। जो पहले रोजेस की थी वो अब डिफरेंट हो गई, आई थिंक मोगरे टाइप की खुशबू आने लग गई, बिल्कुल ही चेंज हो गई। तो हम बहुत हैरान हो गए कि पहले डिफरेंट फ्रेग्रेंस आ रही थी अब डिफरेंट आ रही है ना, तब कोई प्लांट था और हम तो पता नहीं, वी वर मूविंग यू नो इन अ सर्कल ऑफ 500 meters और समथिंग, एंड थ्रू आउट दैट टाइम दैट फ्रेग्रेंस केप्ट ऑन मूविंग विद अस। तो गुरु जी की इतनी मेहर थी उस दिन। अब हम बात करते करते जब हम आ रहे थे तो उन्हीं दी से जिनसे मेरी बात हो रही थी उस टाइम, हम ऐसे उन्होंने कहा कि मैं इतनी खुशबू मेरे अंदर अंदर तक चली गई है दैट आई एम गोइंग इन अ ट्रांस। तो मेरा बेटा पूछने लगा कि ट्रांस क्या होता है, और एक और संगत थी प्रियंका, वो पूछने लगी कि ट्रांस क्या होता है। और हम उसको बताने लगे। फिर एक्सप्लेन करते करते जब उन्होंने एकदम से बोला कि गूंगा नहीं बता सकता गुड़ का स्वाद, तो मुझे ये बात एकदम से छू गई। मैंने कहा बहुत ही अच्छा फ्रेज लगता है मुझे ये। तो उसके ऊपर कुछ बात होने लग गई। अब ये सब बात हुई और हम बात करते करते घर आए और उन्होंने भी कहा, मैंने कहा मैं दोबारा चाय प्रसाद बनाऊंगी, गुरुजी ने आज बहुत मेहर की है, आओ आप भी। तो वो भी आए, उनके हस्बैंड भी आए, और आकर हम फिर से हम संगत की तरह बैठ गए गुरुजी के दरबार में। तब तक डॉक्टर पुनीत बजाज भी आ गए, मेरे हस्बैंड, और मेरा छोटा बेटा भी आ गया, और उन सब ने वो खुशबू महसूस की। अब जो वो खुशबू हमारे साथ साथ ट्रैवल कर रही थी, जब मैं घर आई मैं डोर खोलने लगी तो वो मेरे डोर पर आ रही थी, और फिर जब मैं एंटर की उसके थोड़ी देर के बाद वो गुरुजी के आसन से आ रही थी, गुरुजी के दरबार से आ रही थी खुशबू। तो ये कमाल का दिखाया हमें गुरुजी ने उस दिन। जैसे हम कई बार जब गुरुजी ने चोला त्यागा तो उस टाइम पे ऐसा एक वो वीक मोमेंट था कि हम सोचते थे कि अब तो हमारी लाइफ खत्म है, अब हम कैसे जिएंगे, बिकॉज वी गुरुजी वॉज आवर चार्जिंग स्पॉट। जैसे मोबाइल्स को बैटरी की चार्जिंग की जरूरत होती है, तो वैसे ही हम गुरुजी के पास हर थोड़े दिन में जाते होते थे कि हमारे सोल्स को चार्जिंग की जरूरत होती थी, और हमें चैन ही नहीं आता था गुरुजी से बिना मिले बिना उन्हें देखे। तो तब हमें लगता था कि अब हम कैसे जिएंगे, बट धीरे धीरे गुरुजी ने इतनी अपनी प्रेजेंस फील कराई कि आपके अंदर डीपेस्ट पार्ट में आपका कोई डिजायर होता है, अगर वो सच्चे मन से गुरुजी तक पहुंचता है तो गुरुजी वो भी पूरा करवा देते हैं। उस दिन की ही बात पे मैं दोबारा आती हूँ। तो जब हमने फिर चाय प्रसाद वगैरह पिया उसके बाद, जैसे रात को बड़े मंदिर से सत्संग आता है, तो उस दिन मेरे को जैसे ही थोड़े टाइम बाद, मैं बिल्कुल टाइम पे नहीं ज्वाइन कर पाई, मैंने थोड़ा सा 10-20 के अराउंड ज्वाइन किया। तो मैंने जैसे ही ज्वाइन किया विद इन 5 मिनट्स जो आंटी सत्संग कर रहे थे उन्होंने वो दो फ्रेजेस जो हम घर आते आते जिन पे बात कर रहे थे, ट्रांस और गूंगा, गूंगा क्या जाने गुड़ का स्वाद, तो कैसे बताए गुड़ का स्वाद, तो उस पे वो उन्होंने बोले सत्संग में। और मैं गुरुजी का स्वरूप की तरफ देखूं और मैं स्माइल करूं, मैंने कहा वाओ गुरुजी, मतलब आप सिर्फ इतना ही नहीं करते कि आप अपनी प्रेजेंस शो करते हो, प्रेजेंस हमें फील कराते हो, आप उसके बाद हमें कंफर्मेशन भी देते हो कि मैं ही हूं, मैं ही कर रहा हूं, एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय योर चॉइस, नथिंग 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 इज बाय चांस। तो गुरु जी ने कितने हमें मिरेकल्स दिखाए। हम
इन समर्स में हम मनाली गए थे घूमने, और वी हैड अ लॉन्ग ट्रिप ऑफ 7 to 8 days with kids, which was quite. तो Arjun being in 10th standard, I was not willing for such a long vacation, but क्योंकि कोविड के बाद हम सभी we were longing to have such a trip, तो we planned and we went ahead. और उसके बाद मैं ये क्यों बात बता रही हूँ कि जिस जगह हम जाते थे, we started off from Mashobra and then we went to Jalori Pass, GB, and then to Manali. Wherever we went, उस टाइम पे हिमाचल में कई बार हिल स्टेशंस पे इतना अनप्रेडिक्टेबल वेदर हो जाता है कि कुछ भी हो जाता है कभी भी, लेकिन समर्स में जनरली एक जैसी ही रहता है, थोड़ा बहुत ठंडा होता है लेकिन गर्मी होती है। लेकिन गुरुजी की कृपा से, मतलब जब आप गुरुजी को साथ अपने में लेके चलते हो ना, तो गुरुजी क्या क्या मेहर करते हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो यही हुआ हमारे साथ, हम जहां जाते थे अमेजिंगली हमारे हिसाब से वेदर चेंज हो जाता था। अगर हमें बाहर जाना है तो बारिश रुक जाती थी, वरना मौसम अच्छा होने के लिए बारिश हो जाती थी। एंड जो हमने कभी लाइफ में भी नहीं सोचा था, हम मनाली से जब हम गए रोहतांग पास, तो हमने, आई थिंक इट वाज जून 20th, आई डोंट रिमेम्बर द डेट एग्जैक्टली, बट जिस दिन हम, I think it was 20 जून, जिस दिन हम गए रोहतांग पास, उस दिन हम 12 बजे पहुंचे रोहतांग पास। 12 बजे वहां पे स्नोफॉल होनी शुरू होगी इन द मंथ ऑफ जून। हम टैक्सी से गए थे क्योंकि हमारी एक दिन पहले हमारी गाड़ी थोड़ी खराब हो गई थी, और वो भी ऐसा पॉइंट था गुरुजी की ब्लेसिंग्स का कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर गुरुजी कोई प्रॉब्लम भी लाते हैं ना लाइफ में, तो साथ साथ उसका सोल्यूशन भी गुरुजी खड़ा कर देते हैं। अगर हमारी कार जलौरी पास में खराब हुई होती या जीबी में, विच आर वेरी एक स्मॉल टाउन हिल स्टेशन हैं, जलौरी में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं था, तो हमें बहुत 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 प्रॉब्लम हुई होती। लेकिन गुरुजी ने ऐसे स्पॉट पे गाड़ी खराब कराई कि हमें एक कॉल पर हेल्प भी आ गई, और जिन्होंने हमारी हेल्प की वहां पे, जो मुझे नाम नहीं याद आ रहा ऑटोजोन का, तो उन्होंने हमारी प्रायोरिटी पे गाड़ी ठीक की, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी एक्स्ट्रा मनी के, और उन्होंने विद इन अ डे ठीक की। और उन्होंने ठीक करने के बाद ये भी बोला कि 17 कार्स थी उनके वहां पर, लेकिन उन्होंने हमारी कार प्रायोरिटी पे ठीक की है। तो ये कौन करा सकता है? एवरीथिंग इज डिवाइन विल ऑफ गुरुजी। और जिस स्पॉट पे हमारी कार खराब हुई, विद इन ½ किलोमीटर हमारा रिजॉर्ट बुक था, जहां से कॉटेजेस से हमें स्टाफ लेने आ गया, एंड वी कुड गो देयर विदाउट एन मच ऑफ अ ट्रबल। और अगले दिन टैक्सी अरेंज होके हम रोहतांग पास भी गए, और बाय वॉक सोलांग वैली भी घूमे, हमने पैराग्लाइडिंग भी की गुरुजी की कृपा से। मैं ये डिटेल्स इसलिए बता रही हूँ कि जब आप गुरुजी के साथ जुड़े होते हो, देन गुरुजी आपके लिए, अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो साथ साथ गुरुजी सॉल्यूशंस भी क्रिएट करते जाते हैं। लेकिन उसके लिए हमें फेथ की जरूरत है, लेकिन उसके लिए हमें कनेक्ट की जरूरत है। आप कभी ये मत बोलो कि गुरुजी आपके होते हुए हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों आ गई। अगर प्रॉब्लम आई है तो गुरुजी ही निकालेंगे। जस्ट बोलो कि गुरुजी बस आप साथ रहो। तो हम रोहतांग पास गए, हमने स्नोफॉल देखी, और हम जितने टाइम रोहतांग पास में थे, हम 12 to 4 PM 12 बजे पहुंचे थे, 4 बजे निकले, उसी टाइम पे स्नोफॉल हुई, उसके बाद नहीं हुई। और इतनी कृपा रही कि बस ऐसा ट्रिप रहा कि कमाल का ही ट्रिप था, और गुरुजी ने बहुत 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 हमें अपनी प्रेजेंस फील कराई। तो मैं यही बताऊंगी कि गुरुजी तब आपकी सुनते हैं। अब मैं एक और सत्संग करूंगी। एक्चुअली 9 अक्टूबर लास्ट ईयर मुझे बड़े मंदिर प्लेटफॉर्म से सत्संग करने का मौका मिला था। तो वो दिन मैं भूल नहीं सकती हूँ, बिकॉज एज पापा टोल्ड, आई लॉस्ट माई मॉम लास्ट ईयर इन मार्च 2021 में आई लॉस्ट माई मॉम। तो
उसके 2 months के बाद ही मेरी मासी की भी डेथ हो गई कोविड से, अमृतसर वाली मासी की। और उस टाइम पे मासी हैड अ लॉन्ग बैटल विद कोविड से काफी लंबी उनकी फाइट चली, इवन उनको एंड में ब्लैक फंगस हो गया। तो देयर वाज वन पॉइंट जो मैं इस टाइम मुझे याद आ रहा है और मैं बताना चाहूंगी, बिकॉज मे बी इट इज अ मैसेज फॉर द संगत। तो मेरी जो दूसरी मासी हैं फरीदाबाद में, वो हम सभी प्रे कर रहे थे मासी के लिए, तो वो भी बहुत प्रे कर रही थी और वो बड़े मंदिर भी होके आए। तो उनको एक विजन आया गुरुजी का कि मासी विजन में गुरुजी से कह रहे हैं कि ठीक कर दो नीलम को। और मासी को कमल मासी को, जो फरीदाबाद वाली मासी है, उनको गुरुजी ने क्या बोला, मैं तो इसके पास ही खड़ा हूं पर ये मुझे पुकारे तो सही। तो कहने का भाव ये है कि गुरुजी तो हमें हेल्प करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार खड़े थे, लेकिन एक एक स्टेप हमें लेना है कि हम उनकी तरफ देखें तो सही, उनको एक हम अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाएं तो सही। वो तो हमारा हाथ पकड़ने को तैयार है। और यही मैसेज मैं संगत को देना चाहूंगी, क्योंकि मुझे इस सत्संग से मुझे ये बहुत बड़ा मैसेज मिला कि हम कई बार छोटे में कर देते हैं इस बात को कि ये प्रॉब्लम आई, उसको आई, उसने ये किया, उसने वो किया। हमें ये सब बातों में नहीं जाना है, हमें बस ये रखना है कि हमें अपना कनेक्शन गुरुजी से डायरेक्ट बनाना है। और अगर आप गुरुजी को पुकारोगे डायरेक्टली तो गुरुजी आपको डायरेक्टली मैसेज देंगे, वो जरूर मिलेगा आपको। अब जिन मासी की मेरे 2 months के बाद मेरी मॉम की डेथ हुई, तो उनका बर्थडे होता था 9 अक्टूबर को। तो लास्ट ईयर 9 अक्टूबर को मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई एकदम से, मासी को याद करके, मम्मा को याद करके। मम्मा और मेरा भी 14th को होता था बर्थडे, तो वो सिंस द डेज वर नियरिंग, तो वो इमोशनल पाइल अप हो रहा था। और उस दिन बहुत ज्यादा हो गया और मैं इतना डिप्रेस हो गई कि मैं कभी इतना नहीं रोई मम्मी के जाने के बाद जिस दिन मैं उस दिन रोई। और ऐसे हाल में किसी को घर में मेरी कंडीशन का नहीं पता था। किड्स वर आउट प्लेइंग, पुनीत जी वाज इन क्लिनिक, ही केम होम, वो अपना जाके मंदिर में बैठ गए और बच्चे अपने अपने रूम्स में थे। तो नोबडी न्यू ऑफ माई हार्ट्स कंडीशन बट माई गुरु न्यू। तब मुझे बड़े मंदिर से सेवादार का फोन आया, कुणाल अंकल का, कि आंटी आप ने आज सत्संग करना है रात को 10 बजे। और मैं उनसे बात करते हुए अपने आवाज कंट्रोल करके रोने वाली उनसे बात कर रही हूँ और मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा अंकल कब? वो कहें आज। मैंने कहा अंकल कब? वो कहें आज। और कभी भी हमने आज तक सत्संग के लिए मना नहीं किया, इनकार नहीं किया, बिकॉज दिस इज अ सेवा जो बहुत ही नसीबों से मिलती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं सत्संग करने वाले का भी भला है, सत्संग सुनने वाले का भी भला है। तो उस कंडीशन में मैंने कहा हाँ जी अंकल ठीक है। अब गुरुजी ने मेरे को कैसे संभाला, जब किसी को मेरी हार्ट की कंडीशन का नहीं पता था, मेरे गुरु को पता था। उन्होंने कैसे फोन कराया, उस एक फोन कॉल से मैं उठी, मैंने झट से स्पीड से, इट वाज 9 o'clock इन द नाइट। पहले तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि मुझे इतने मतलब शॉर्ट नोटिस पे सत्संग के लिए बोला गया। एंड देन आई वाज लाइक गुरुजी ये आप ही का कोई वे है। और मैंने फटाफट डिनर बनाया एंड देन आई सैट फॉर द सत्संग। और जब मैं सत्संग कर रही थी, सत्संग करते करते मैंने रियलाइज किया, this is Guruji's blessings, Guruji's way of showing me that count your blessings in life. जब हम गुरुजी का सत्संग करते हैं तो गुरुजी का शुक्राना करते हैं, और जब हम उनका शुक्राना करते हैं तो हम ये बताते हैं कि हमें गुरुजी ने कितने अमेजिंग वे से, कितने तरीकों से ब्लेस किया है, कैसे हमें संभाल रखा है। तो वो सत्संग करवा के गुरुजी ने मुझे उस डिप्रेशन से तो निकाला ही, साथ में मुझे एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिया दैट गुरुजी इज विद मी, व्हेन नोबडी एल्स लिसन्स, ही लिसन्स, एंड ही लिसन्स इन सच अ वे कि वो आपको संभाल लेते हैं। उन्होंने मुझे एक पॉजिटिव वे दिखाया कि बस अपनी ब्लेसिंग्स काउंट रखनी है, just see the positive things in life। तो वो गुरुजी का मैसेज लेते लेते
yes, there are times when you missed your loved ones who you have lost, but ऐसे टाइम में भी मुझे हमेशा ये लगता है कि गुरुजी के पास ही है मम्मा, और इसलिए जब भी मैं मम्मा को बहुत ज्यादा याद करती हूँ मुझे गुरुजी के मैसेजेस मिलते हैं. There was a time when a butterfly sat on my towel which was drying outside, and I just said to Guruji, अगर ये आप हो या मम्मा है, because I was missing her that day, तो मैंने कहा ये उड़े ना बटरफ्लाई. बहुत कोई सुनेगा तो उसको फनी भी लगेगा कि किस तरह से हम बात करते हैं, बट इसी तरह से मैं हार्ट टॉक करती हूँ गुरुजी से, कि मुझे जब कुछ बात करनी होती है बस मैं गुरुजी से तब डायरेक्ट बात करती हूँ. तो जब मैंने थोड़े टाइम बाद देखा वो नहीं उड़ी थी बटरफ्लाई, एंड आई केप्ट लुकिंग एट इट, और वो उड़ी नहीं, वो जरा सी भी हिली नहीं बटरफ्लाई अपनी जगह से. 4-5 hours it kept sitting on that towel, and I kept smiling at Guruji, स्वरूप के गुरुजी थैंक यू, गुरुजी थैंक यू, गुरुजी. और उसके बाद when the kids were home, मैं भूल गई. I got busy with the kids, and then when I went out in the evening, तो वो बटरफ्लाई नहीं थी. तो मतलब हम भूल सकते हैं लेकिन गुरुजी नहीं भूलते. तो गुरुजी पूरा हमारा ध्यान रखते हैं. So there are like innumerable instances जब गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, और बहुत प्रेजेंस फील कराते हैं. आई थिंक आज के लिए इतना सत्संग काफी है. विक्रम अंकल. जी आंटी. थैंक यू बड़े मंदिर के सेवादारों को बहुत बहुत शुक्राना. आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया ना. आई थिंक यू हैव चेंज्ड and touch the lives of millions of people around the world. बहुत से लोग yearn करते हैं कि हम गुरुजी से कैसे जुड़े, हम कैसे उनकी blessings, उनकी महिमा सुने. So this is a platform that which is a very pious platform of Guruji Maharaj, जिससे हमें उतने सत्संग सुनने को मिलते हैं. हमें भी लगता था कि हम जितनी सत्संग देखते हैं शायद एम्पायर स्टेट में यही गुरुजी के फॉलोअर्स हैं, या जो बड़े मंदिर पे फंक्शंस में आते थे फिजिकल फॉर्म में जब गुरुजी के, तो यही फॉलोअर्स हैं. लेकिन गुरुजी ने इतनी अपनी संगत बढ़ा दी है कि जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है. जो गुरुजी के वचन थे कि यहाँ लाइनें लगेंगी, लाइनें किलोमीटर्स की लाइन लगेगी, तो वही हो रहा है. और हम भी यहाँ पर जैसे बहुत सत्संग होते हैं, चंडीगढ़ में भी, ट्राई सिटी में बहुत सत्संग होते हैं, और हर सत्संग में इतना संगत को बढ़ाते जा रहे गुरुजी, और वही संभालते हैं, क्योंकि हम कोई नहीं होते संभालने वाले. सेवादार भी मैं ये कहूंगी कि हम भी सेवा उनकी ब्लेसिंग से ही कर पाते हैं. जब गुरुजी की कृपा होती है तो सब होता है. अब एक और मुझे बात याद आई इसी बात से. व्हेन वी वर गोइंग टू डुगरी ऑन 31st May दिस ईयर, तो हम कोई हमारे साथ थी एक नई संगत, वो इस ईयर डुगरी गए थे हमारे साथ. तो उनसे हम सत्संग करते जा रहे थे, और तभी हमारी कार में वो शब्द चला, राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए. और मुझे याद नहीं आ रहा वो अंक जो रागी जी का नाम क्या है, पर वो बहुत ही फेमस रागी जी हैं. और जब गुरुजी का ने चोला त्यागा था और 10 जून को उनका शांति पाठ हुआ था, वहां पे भोग सेरेमनी थी, तो वही रागी जी आए थे 2007 में. तो हम उनको ये बात बता रहे थे न्यू संगत को, और उनसे हम इसी बारे में शेयर कर रहे थे कि बहुत उस टाइम पे उन्होंने ये लाइव गाया था वहां पे. और जैसे ही हम डुगरी पहुंचे इस साल, व्हेन वी स्टेप्ड आउट ऑफ द कार, यही सेम शब्द चल रहा था और वही रागी जी लाइव गा रहे थे. सो हम उस टाइम एकदम से गूज बम्स आ गए कि हम इतने करोड़ों शब्दों में हम जिस शब्द की बात करते हैं, हम जिस रागी जी की बात करते हैं, और वही हो रहा है. तो कहने को कोई कोइंसिडेंस भी कह सकता है, और कहने को हम ये गुरुजी का मैसेज भी सोच सकते हैं. सो दीज आर लाइक अमेजिंग वेज जिसमें गुरुजी हमें टच करते हैं. इवन जब हम कृष्ण जन्माष्टमी पे रात को 12 बजे एक मंदिर गए मत्था टेकने, हम हर साल जाते हैं, तो जो हम कृष्ण जी का सिद्धार्थ मोहन का एक भजन सुनते जा रहे थे कार में, जैसे ही हमने मंदिर में
फुट रखा, सेम भजन चल रहा था। तो ये कौन करा सकता है? जब गुरुजी इतने हमें महसूस कराते हैं कि वो हमारे साथ पल पल हमारे साथ हैं, ये सिर्फ वही करा सकते हैं। बस मैं यही हाथ जोड़ के गुरुजी से यही अरदास करूंगी कि गुरुजी बस आप हमारा हाथ यूं ही पकड़ के रखना। अगर हम भूले भटके इधर उधर चले भी जाएं तो हमें राह पर ले आना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, आप ही चला रहे हो और आप ही चलाओगे। थैंक यू अंकल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आज का सत्संग करवाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने एक्चुअली कभी नहीं सोचा था कि मेरे पापा सत्संग कर पाएंगे और ऐसे प्लेटफॉर्म पे कर पाएंगे। ये मिराक्युलस बात गुरुजी की ही कृपा से हो सकती है। वी नो दैट ही इज अ वेरी पायस सोल। जो गुरुजी ने अपने मुंह से बोला है तो हम कौन होते हैं उस चीज की वैलिडेशन करने वाले। बट ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। आई एम श्योर ही वांटेड टू ब्लेस हिम इन सम फॉर्म। गुरुजी वांटेड टू ब्लेस हिम इन सम फॉर्म, जो ये आज पॉसिबल हो पाया। और बस गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी अपने साथ जोड़े रखें हमें और हमें इस काबिल बनाए रखें कि हम आपकी संगत कहलाएं। थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अगर कोई सत्संग में कोई भूल चूक होगी हो तो गुरुजी माफ कर देना। जय गुरुजी महाराज।